Hello friends, I am Deepak Saxena, founder of the School of Writing, Publishing and Marketing. ये ऑनलाइन स्कूल है जो आपको राइटर बनने के लिए प्रेरित करता है, राइटर बनने के लिए आपको फैसिलिटेट करता है और सभी प्रकार से आपको सहयोग करता है। जी हाँ, आप सही फोरम पर आए हैं जहाँ पर कि आपकी राइटिंग से संबंधित सारी समस्याएं, सभी क्वेरीज सॉल्व की जाती हैं और हम न केवल पब्लिश करते हैं, मार्केटिंग में भी आपको हेल्प करते हैं, क्योंकि बुक मार्केटिंग एक टेक्निक है, एक सिस्टमेटिक टेक्निक है और वो हम आपको बताना चाहते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम ही बता सकते हैं, आपके अपने विचार आते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ पब्लिश करके हम आपको आपके हाल पे नहीं छोड़ देते। जैसा कि मैंने पहले बताया था, मैं 5000 ऑथर्स जनरेट करने की आकांक्षा रखता हूँ और उस कदम में मैं आगे बढ़ भी चुका हूँ और कई लोग इस कदम में जुड़ चुके हैं मेरे साथ, जो राइटर बन गए हैं, जिनमें से वापी से प्रदीप शर्मा जी, जो सतलज इंडस्ट्रीज में यूनिट हेड हैं और अपनी बायोग्राफी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अप्स एंड डाउन्स, चैलेंजेस, ये सब के बारे में उन्होंने मेरे को बताया और हमने उनको हेल्प करके वो किताब शीघ्र ही प्रकाशित हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जिस भी विषय पर लिखना चाहें, हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं और हमारा पब्लिशिंग हाउस है, वहाँ से आप पब्लिश भी करा सकते हैं। पब्लिश करने के साथ साथ आपकी अमेज़न पे लिस्टिंग, ISBN नंबर देना, ये सारी चीज़ें जो आप को ज़रूरत पड़ेगी, ये सब चीज़ें आप हमसे ले सकते हैं। पेड सर्विस है, लेकिन पूरी जिम्मेदारी से। अब प्रदीप शर्मा जी के बाद में अगर बात करें तो डॉक्टर शिल्पा तिवारी, जिनका जिक्र मैंने पहले भी किया था। डॉक्टर शिल्पा तिवारी ज्योतिषाचार्य हैं, अहमदाबाद में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और वो ज्योतिष पर 6-7 किताबें लिखना चाहती हैं। उनका काम भी स्टार्ट हो गया है और वो कुछ ज्योतिष के बारे में एजुकेशन के हिसाब से लोगों को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए ये किताब लिख सकती हैं और इस किताब में ज्योतिष के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। तो वैसे तो डॉक्टर शिल्पा ही इसके बारे में ज़्यादा जानती हैं, लेकिन हाँ, ISBN नंबर लेना, पब्लिशिंग के बारे में, कवर छापना और जो पब्लिशिंग से रिलेटेड और मार्केटिंग से रिलेटेड जो मतलब कार्यक्रम है, वो द स्कूल ऑफ राइटिंग, पब्लिशिंग एंड मार्केटिंग अपने शोल्डर पे लेगा, कंधे से कंधा मिला के आपको हेल्प करेगा। इसी तरह एक और राइटर हैं, अखिलेश पंत अखी, नैनीताल से हैं। उन्होंने भी अपना कदम बढ़ाया है। उनकी ई बुक पिछले हफ्ते ही प्रकाशित हुई है, इसी हफ्ते प्रकाशित हुई है अमेज़न पर। कुछ मन की बात, उनका कहना है कुछ मन की बात, मतलब मन में बहुत सारे विचार आते हैं और ये विचार कभी कविता का रूप बनता है, कभी लघु कथा बनती है, कभी एकांकी बनती है और कभी बड़ा उपन्यास बनता है, कभी एपिक बनता है। तो इनकी किताब भी हमने छापी है और ये ई बुक बन निकली है अभी। बाकी प्रिंटिंग के बारे में आगे विचार करेंगे। तो अखिलेश पंत अखी एक उभरते हुए कलाकार हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं
टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कम से कम 25 साल से ऊपर उनका अनुभव है, लेकिन उनका लेखन का क्षेत्र सामाजिक ताने बाने पर है। सामाजिक ताने बाने पर उन्होंने लिखा है और वो एक बहुत ही अच्छी विधा है। उसमें एक कविता और है, जिंदगी कैक्टस सी, सीलबंद योजना। पुत्र और पिता के बीच में जो संबंध होते हैं उस विषय पर उन्होंने लिखा है और ये किताब भी एक बहुत ही सुंदर किताब है। और इसमें 2 कविताएं हैं और 4 लघु कथाएं हैं। अमेज़न पर ये किताब अवेलेबल है और आप भी उसको लेके आनंद ले सकते हैं। हिंदी में अखिलेश पंत लिखिए या दीपक सक्सेना लिखिए अमेज़न के प्रोडक्ट्स में। ये हिंदी में लिखेंगे तो इस कविताएं, ये जो किताबें हैं सामने आ जाएंगी, आप देख पाएंगे। तो इस तरह जो कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं उस सब में आपका सहयोग चाहिए। आपके जो मित्र हैं उनका अभिनंदन करूंगा, वो अगर आगे आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसके अलावा मैंने एक पुस्तक लिखी थी, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, 2024 में। ओरिजिनली ये किताब इंग्लिश में लिखी थी, अमेज़न पर अवेलेबल है। इसके बाद उसे हिंदी में लिखा और इसके बाद में गुजराती में। ये 3 भाषाओं के बाद मेरी जिजीविषा और आगे बढ़ी और इसका मराठी संस्करण भी अमेज़न पे अवेलेबल है, जो कि अमोल हातेकर ने लिखा है। अमोल हातेकर वर्धा के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के, और उन्होंने सिर्फ ट्रांसलेट ही नहीं किया है, अपने विचार भी प्रकट किए हैं। और आने वाले लोकसभा चुनाव में डिफरेंट एस्पायरेंट्स, इतने लोग क्या क्या सोच रहे हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा जाए, इनमें से कौन प्रधानमंत्री बनने के लिए कौन से पापड़ बेल रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें रखी गई हैं। ये किताब जब मराठी में प्रकाशित हो गई तो फिर मेरे एक और दोस्त हैं, राजेश मंडल, जो रहते तो 40 गांव में हैं लेकिन बेसिकली कलकत्ता से हैं क्योंकि बंगाली हैं, और उन्होंने इसको बांग्ला में अनुवाद किया है। ये पुस्तक भी अमेज़न पर अवेलेबल है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप को-ऑथर का मतलब ये मत समझिए कि सिर्फ अब नाम लिखना है। को-ऑथर का बहुत बड़ा सहयोग होता है। को-ऑथर आपके सहयोगी आपको सजेशन देते हैं और इसके साथ साथ उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है बहुत बड़ा होता है। किताब अच्छी बने, उसकी क्वालिटी सुधरे, गुणवत्ता सुधरे, इसमें क्रिटिक्स की बहुत ज़रूरत होती है, आपके दोस्तों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और यही सब इसमें किया हुआ है। इसके अलावा मेरे सहयोगी जो रहे श्री मुकेश चतुर्वेदी जी, उन्होंने भी मेरी कैकई नाम से जो किताब अभी आई है, जो कैकई नाम से किताब ई बुक आ चुकी है, कैकई का बलिदान। कैकई ने अपनी देशभक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने माथे पर वैसा कलंक लिया जैसा कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी के लिए लिया। उनकी सारी पीढ़ियां बर्बाद होने वाली हैं और वो पाप कभी, जो कलंक नाथूराम गोडसे ने लिया है, वो इतनी आसानी से मिटने वाला नहीं है। इसी प्रकार कैकई ने जो स्टेप लिया, रामचंद्र जी को वनवास भेजकर अपने सिंहासन की खातिर,
मुकुट की खातिर, जो मुकुट अयोध्या में नहीं था। आप पूरी किताब पढ़ेंगे तो मेरा दावा है कि आप जरूर इस बात से प्रभावित होंगे कि कैकई एक अच्छी योद्धा ही नहीं थी, बल्कि कैकई एक बलिदानी स्त्री थी और अपने इमेज की चिंता किए बिना उसने देवताओं का कार्य किया। मंथरा उसमें सहयोगी रही है। और मंथरा के बारे में भी बताऊं, मंथरा उनकी दासी नहीं थी। मंथरा ने बचपन से कैकई को पाला था। मंथरा कैकई के चाचा जी की बेटी थी, लेकिन कुछ ओवरडोज होने की वजह से उसको कुब्बड़ आ गया और उसको रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं हुई। इसके बाद वो बदसूरत में गिरने लगी और उसकी शादी नहीं हुई। लेकिन कैकई का लालन पालन उसने नहीं किया। इस प्रकार जब दशरथ जी से उसका विवाह हुआ तो कैकई के साथ मंथरा भी आ गई। अधिकतर मायके से आए लोगों को कोई पसंद नहीं करता, इसलिए मंथरा को लोग पसंद नहीं करते थे। लेकिन फिर भी उसकी लॉयल्टी कैकई के प्रति थी और यहाँ तक कि राज परिवार के प्रति भी थी और देश के प्रति भी थी। जो सरस्वती बोलते हैं, सरस्वती जी जिसकी जेवा पर आती हैं, कल्याण ही करती हैं, और मंथरा की जेवा पर सरस्वती हैं। तो ये पुस्तक आप अमेज़न पर दीपक सक्सेना लिख के आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये चैनल कैसा लगा, मेरी जानकारी कैसी लगी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सहयोग ही है जो इसको आगे बढ़ाएगा। और मेरा जो 5-6 को ऑथर बन चुके हैं, इनको 5000 करने में आप ही तो सहयोग करेंगे। और मुझे इस बात का पूरा इल्म है, पूरा विश्वास है कि आप इसको सहयोग देंगे और ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। मेरा फ़ोन नंबर है 8128693378। फिर से रिपीट करता हूँ, 8128693378। और ईमेल है deepak.d18@yahoo.co.in, deepakd18@yahoo.co.in। तो अब देर किस बात की है, आप हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साहित्य संस्कृति में अपना सहयोग दीजिए। और आपके मन के जो विचार हैं, आपके मन में कोई ना कोई कहानी ज़रूर होगी, उसको अगर पुस्तक के रूप में लाना है, ई बुक के रूप में लाना है, फ्लिप बुक के रूप में लाना है, तो हमें कांटेक्ट कीजिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।